चलो आज कुछ नया सीखते हैं। ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है इसको ऑप्टो कपलर बोलते हैं। ये चाहे मोबाइल चार्जर हो चाहे एसएमपीएस पावर सप्लाई हो, उसमें ये आपको कंपोनेंट लगा हुआ मिलता है। इसको मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं, तो पहले तो इसका मैं डायग्राम बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है, पहले वो देख लेते हैं। तो अब ये डायग्राम है, थोड़ा नज़दीक करके दिखा देता हूँ मैं। डायग्राम में क्या होता है कि एक साइड में इसके डॉट लगा होता है। ये जो आपको डॉट दिख रहा है इसमें, ये जो डॉट दिख रहा है, ये पिन 1 नंबर पिन होती है, ये साथ वाली 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, इस प्रकार होता है। ये डॉट मैंने लगा दिया है। इस डॉट से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस प्रकार पिन होती है। पिन नंबर 1 और 2 के बीच में एक एलईडी लगी होती है। ये पॉजिटिव पॉइंट होता है डॉट वाला, और दूसरा ये नेगेटिव पॉइंट होता है। एलईडी जैसे ही ग्लो करती है, जैसे यहाँ कोई सप्लाई देते हैं, सप्लाई देते ही एलईडी ग्लो करेगी। ग्लो करते ही यहाँ एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है, जिसमें ये इमीटर है इसका, ये कलेक्टर है। यहाँ बेस पे जब भी ये एलईडी ग्लो होगी तो बेस पे लाइट पड़ेगी। लाइट पड़ते ही ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये कलेक्टर और इमीटर के बीच में रेजिस्टेंस, जैसे जितनी जितनी लाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस यहाँ की कम होती जाएगी। जैसे अपना ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर में यही होता है, बेस पे जितनी करंट बढ़ाओगे उतना ही कलेक्टर और इमीटर के बीच में आपकी जितनी रेजिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। तो इसको आज मैं मल्टीमीटर से चेक करना बताता हूँ। मल्टीमीटर से आप कैसे चेक कर सकते हो। पहला नंबर तो आप इसको सप्लाई दे के यहाँ इसमें चेक कर सकते हो। मल्टीमीटर से सप्लाई दोगे तो इसमें जो डॉट वाली साइड है, इसमें आपको यूं लगाने पे यहाँ पे 1 से लेके 2 वोल्ट तक आनी चाहिए, और जिस साइड में डॉट नहीं लगी है उस साइड में 1 वोल्ट से कम 0.3 वोल्ट 0.5 वोल्ट ऐसे आनी चाहिए। तो ये ऑटो कपलर आपका सही है। अगर आपने सप्लाई नहीं दी, वैसे ही चेक करना चाहते हो, तो इसमें क्या करना है, जो डॉट वाला निशान है और मैं दिखाया है आपको, इसमें एक जगह डॉट होती है। डॉट वाले के ऊपर आपको क्या करना है, रेड प्रोब लगानी है मल्टीमीटर की, और मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी मोड में ले लेना है। और मैंने कंटिन्यूटी मोड में मल्टीमीटर को कर दिया है। जहां डॉट लगी है, डॉट वाली जगह पे आपको क्या करना है, रेड प्रोब लगानी है, और दूसरी जगह आपको ये ब्लैक प्रोब लगानी है। तो यहां जैसे ही आप प्रोब लगाओगे तो आपको ये एलईडी का वोल्टेज ड्रॉप मिली वोल्ट में दिखाएगा। ये 949 मिली वोल्ट इस एलईडी का वोल्टेज ड्रॉप है, ये दिखा दिया। और अगर आप पिन पलट के ऐसे पलटोगे, इनको दोनों प्रोब को पलट के ऐसे लगाओगे तो यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं आएगी। तो इसका मतलब एक साइड तो आप चेक कर सकते हो सर्किट में लगे हुए इस ऑटो कपलर को, दूसरी साइड आप चेक नहीं कर सकते। दूसरी साइड चेक करने का मैं तरीका और बताता हूँ आपको। और बगैर डॉट वाली, ये डॉट वाली साइड है, दूसरी डॉट वाली साइड पे इस पे करोगे तो इस पे आपको कोई कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ मेरे को कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। अब देखो मेरे को कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, ओवरलोड बता रहा है। और ये दोनों पिने चेंज करके देख लेना तो भी कुछ नहीं बताएगा। तो इसका मतलब ये सही है। एक तरीका और बताता हूँ उसमें, ये जैसे डॉट है, इसके डॉट वाली साइड में अपने कोई सेल लगा के इसको एलईडी को ऑन करें, और इस साइड में जो मैंने आपको बताया है ट्रांजिस्टर में ये रेजिस्टेंस कम होती है ज़्यादा होती है, कैसे करते हैं वो मैं अभी एक बार इसमें पिन लगा लेता हूँ। इस तरफ मल्टीमीटर लगा लूँगा मैं। अब मैंने मल्टीमीटर को 2 मेगा ओम पे सेट कर लिया है, और इसकी रेड प्रोब और वो इसके ऑटो कपलर के दोनों साइड में ये चिमटी लगा दी है मैंने। और दूसरी साइड जो पिन वाली, जो डॉट वाली साइड है, उसमें 2 चिमटी लगाई है। जो रेड वाली है चिमटी, वो मैंने सेल के एक रेजिस्टेंस लगा के उसके आगे ये चिमटी लगा दी है। और दूसरे वाली ये चिमटी मैं जैसे ही सेल पे लगाऊंगा तो आप देखना इस मल्टीमीटर में, मैं मल्टीमीटर थोड़ा आपको दिखाने के लिए कर देता हूँ थोड़ा नज़दीक में। अब मैं इस सेल के लगाता हूं जैसे ये चिमटी, तो देखना आप इसमें क्या आ रहा है।
ये रेजिस्टेंस आ रही है 2 मेगा ओम में की है, तो 1.727 इसमें ये मेगा ओम बता रहा है इसकी। और अगर मैं ये चिमटी ये रेजिस्टेंस से हटा के ये रेड वाली चिमटी मैं पॉजिटिव पे लगाऊंगा और ये ब्लैक वाली चिमटी मैं सेल के नेगेटिव में लगाऊंगा। अब की बार ये रेजिस्टेंस के साथ नहीं जोड़ूंगा और इधर से मल्टीमीटर पहले मैंने 2 मेगा ओम पे की हुई है, अब इसको घटा के मैं 20 किलो ओम पे ले आया हूं। ये 20 किलो ओम पे ले आया क्योंकि अब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि सेल को वोल्टेज कम जा रहे थे। अब डायरेक्ट मैं सेल से लगाऊंगा तो एलईडी को वोल्टेज ज्यादा जाएंगे, तो एलईडी ज्यादा ग्लो करेगी तो आगे रेजिस्टेंस और ज्यादा कम हो जाएगी। अब मैं इस मल्टीमीटर को आपको साइड दिखाने के लिए नजदीक कर देता हूं और अब मैं इसको डायरेक्ट टच करके दिखाता हूं। अब इस सेल में ये पॉजिटिव प्रोब मैं यहां ये लगा देता हूं और नेगेटिव प्रोब इसके इस साइड में लगा देता हूं। तो अब मल्टीमीटर में देखना अब रेजिस्टेंस आपको कितनी शो हो रही है। मैंने आपको यहाँ 20K पे की है, तो 20K पे ये 0.17, तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो गई इस ट्रांजिस्टर की। जैसे ही मैं और कम कर देता हूँ, इसकी 2 किलो ओम पे कर देता हूँ। अब मैंने 2 किलो ओम पे ये कर दी है, 2 किलो ओम पे आप यहाँ देखो 2 किलो ओम पे ये मैंने रेजिस्टेंस सेट कर दी। अब मैं इसको टच करता हूँ तो आपको देखना कितनी रेजिस्टेंस आ रही है। अब देखोगे तो देखो 132.132, यानी अब ट्रांजिस्टर की ये जो इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, मैंने जो आपको बताया था यहाँ ये फोटो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसकी रेजिस्टेंस कम हो गई। जैसे ही यहाँ लाइट ज्यादा आई, क्योंकि मैंने सेल से डायरेक्ट इसको जोड़ा, तो इससे डायरेक्ट क्या हुआ कि एलईडी को लाइट ज्यादा मिली, ज्यादा वोल्टेज मिलने के कारण एलईडी ज्यादा ग्लो हुई, ज्यादा ग्लो होने से बेस पे ज्यादा लाइट पड़ी। ज्यादा लाइट पड़ने से इमीटर और कलेक्टर के बीच में जो रेजिस्टेंस थी वो कम हो गई। और जो पहले मैंने आपने दिखाया था इस रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने ये लगाई थी, तब आपको 2 मेगा ओम पे करके दिखाया था, तब रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा आ रही थी। इसी प्रकार ये चेक किया जाता है। अगर आपको रेजिस्टेंस यहाँ मिल रही है तो इसका मतलब आपका ऑटो कपलर सही है। इस प्रकार आप ये चेक कर सकते हो। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।